हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। और आज हम क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ना, जो उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पहले से ही चैनल पे अपलोडेड है। सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया है कि ये चैप्टर बस एक इंट्रोडक्शन है, पूरी बुक के बारे में समझा रहा है। तो इस चैप्टर को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, बट ये हमारे कोर्स का पार्ट है तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ और ध्यान से सुनते जाओ, क्योंकि इस वाली जो सीरीज में हम क्या करते हैं, हम एक एक लाइन एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। अपनी एक्टिविटीज जो भी है ना, सारी एक्टिविटीज, सारे बॉक्सेस, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। और ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स कर रहे हैं। हम क्लास 8 का भी कोर्स इस चैनल पे चला रहे हैं। तो कोई बड़ा भाई बहन है तो उसको वो वाला प्लेलिस्ट जो है ना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वाला प्लेलिस्ट शेयर कर देना तो आपका भला हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप साइंस अगर पढ़ रहे हो और आप साइंस में इंटरेस्टेड हो ना, तो इसीलिए ये सीरीज मैंने बनाई है, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ साइंस में। और मैं खुद हर एक चीज को अंडरस्टैंड करते हुए चलता हूँ। और इस चैप्टर का पर्पस भी यही है, ये आपको क्यूरियस बनाना चाहता है कि ये चीज कैसे हो रही है, ये कैसे चलता है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में आती है ना, तो ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट जरूर देख लेना इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो हाउएवर इट इजंट just changes in materials around us that we see, or the hidden changes in water that we do not see। ठीक है, तो ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि जो चीजें आप देख सकते हो, जो चेंजेस आप देख सकते हो, ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो आप नहीं देख सकते। जैसे पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, एक छोटी सी एक्टिविटी की थी। हमने एक पेन लिया, पेन के दोनों साइड वायर्स लगाई और उस वायर को कनेक्ट कर दिया हमने किससे, एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया और बैटरी भी लगा दी। ठीक है, तो पिछले पार्ट में देखना, पूरा अच्छे से समझाया। तो उससे क्या हुआ कि वो जब बीच में पेन लगाते हैं ना, तो वो नहीं चलता, क्योंकि पेन में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इस बुक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों पास नहीं होती और किन चीजों में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें से पास होती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें से पास नहीं होती। तो वो सारे जो चेंजेस है ना, वो मटेरियल की वजह से हैं। क्यों? क्योंकि कुछ मटेरियल डिफरेंट है, हर एक मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो उसकी वजह से है। तो उन चेंजेस की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हम देख नहीं सकते। जैसे पानी के साथ कुछ चेंजेस होते हैं। मैंने आपको वाटर साइकिल, पिछले पार्ट में वाटर साइकिल के बारे में बताया था कि पानी हमारा इवेपोरेट होता है और उसके बाद ऊपर जाके वो कंडेंस होता है। ठीक है, कंडेंस होके क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स कहीं पे जाके बरस जाते हैं। ठीक है, तो बारिश आ जाती है। तो ये वाटर साइकिल होती है। तो इसमें वाटर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, हम नहीं देख पा रहे कि वाटर के पार्टिकल्स के साथ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो चाहे वो ऐसे चेंजेस हो जो दिख सकते हैं, चाहे वो ऐसे चेंजेस हो जो नहीं दिख सकते, उन सब के बारे में बात करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में भी बताया था, तो पिछला पार्ट जरूर देख लेना। ठीक है, एज वी आर ग्रोइंग आवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल। तो सिर्फ चीजों में चेंज नहीं हो रहा है, वाटर में चेंज नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर भी चेंज हो रहा है। एक छोटे से लल्ला होते हो आप, ठीक है, छोटे से बच्चे होते हो और उससे इतने बड़े हो जाते हो, है ना। तो बॉडी के साथ भी धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। आप छोटे से बच्चे से एक बड़ा सा एडल्ट बन जा रहे हो। और वहां इसके लिए मैंने एक इमेज भी यहाँ पे लगाई है ताकि आप इसको समझ सको। ठीक है, एक छोटी सी बच्ची है, वो बड़ी हुई, वो और ज्यादा बड़ी हुई, वो और बड़ी हुई, और वो फिर ओल्ड एज में पहुंच गई। तो ये ह्यूमन लाइफ साइकिल है। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं और हर स्टेज में ना ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। साथ साथ में हमारी जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो उन चेंजेस के बारे में भी हम इस बुक में बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी सारे चेंजेस होते हैं। जरूरी नहीं है मटीरियल में ही चेंज हो, हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स आवर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली। वाई? हमारी बॉडी इतनी ज्यादा क्यों चेंज होती है, स्पेशली टीन एज में? जिस स्टेज में आप हो, कुछ सालों में आपकी बॉडी एकदम सडन चेंज होगी। अगर आप लड़के हो ना, तो आपकी दाढ़ी मूंछ आने लग जाएंगी, आपकी वॉइस भी थोड़ी भारी हो जाएगी। अगर आप लड़की हो तो क्या होगा कि आपकी वॉइस पतली रहेगी, आपके हाथों पे भी थोड़े थोड़े पतले पतले बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सडन चेंजेस होते हैं और इस पीरियड को हम एडोलेसेंस बोलते हैं या टीनेज बोलते हैं। ठीक है, तो आप सब इसको एक्सपीरियंस करोगे और ये क्यों होता है इसके बारे में हम जानेंगे इस बुक में। ठीक है, नॉट जस्ट अस ह्यूमंस, देयर आर लाइफ प्रोसेसेस that are essential to all animals for their survival। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं
जो जरूरी होते हैं किसी भी एनिमल को जिंदा रहने के लिए, उनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। जैसे मेरे अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, मैं सांस ले पा रहा हूं, और सांस से क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, जिस खाने को हमने खाया था, और सांस के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल पा रहा हूं अपनी बॉडी से, इसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं, है ना, और ये एनिमल्स को करने होते हैं। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, जैसे मैंने बताया हमें खाना खाना है, हमें सांस लेनी है, ब्लड जो हमारा खून है उसको सर्कुलेट करना है, सारे जो न्यूट्रिएंट्स है ना फ्रॉम दी फूड ऑल ओवर दी बॉडी एंड सो ऑन। तो जो मैंने खाना खाया वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है, विद द हेल्प ऑफ खून या ब्लड। ठीक है, तो ब्लड का ये काम होता है सर्कुलेट करना, और इसको हेल्प करने के लिए हार्ट होता है, और ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा होता है। ये सब चीजों के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, तो उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बट वाई एनिमल्स अलोन, क्या एनिमल्स को ही लाइफ प्रोसेसेस करने होते हैं, प्लांट्स को नहीं करने होते? तो प्लांट्स को भी करने होते हैं, और उसका नेक्स्ट ही जो चैप्टर है ना वो है लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। डोंट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, प्लांट्स को भी फूड चाहिए भाई। यहाँ पे इमेज भी दी हुई है बुक में, आपकी ये इमेज है, देखो एक पौधा खड़ा हुआ है सनफ्लावर, और सन से वो क्या कर रहा है, सनलाइट को ले रहा है और उससे फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हाउ डू दे गेट देयर फूड, कैसे उनको खाना मिलता है। डू दे ऑल्सो ब्रीथ, क्या वो सांस लेते हैं, इसका जवाब भी हमें इस बुक में मिलेगा। अभी छोटा सा बता देता हूं कि वो भी सांस लेते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। Over the time that life has evolved on our planet Earth, it has figured out how to do this in a beautiful and careful balanced way। ठीक है, तो जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व हुई धीरे धीरे करके, ऑर्गेनिज्म ज्यादा टाइम उनको हुआ अर्थ पे, तो उनको पता लगा कि कैसे ये चीजें अच्छे से करनी है, कैसे डाइजेशन बेस्ट तरीके से हो सकता है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सब कैसे बेस्ट तरीके से हो सकता है। तो हमारी अर्थ एक ब्यूटीफुली बैलेंस्ड वे, मतलब एक बैलेंस संतुलित वे में हमारा जो अर्थ है वो तैयार हो गया। ठीक है, बट वॉट इज टाइम, टाइम क्या होता है, समय क्या होता है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करो, जैसे अभी टाइम यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है सोचने की यार समय क्या होता है, टाइम क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द क्लॉक ऑन, इस लाइन को मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं आगे। ठीक है, बट वॉट इज टाइम ये हमने पढ़ लिया। द क्लॉक ऑन द वॉल और अ रिस्ट वॉच टेल्स अस द टाइम एंड हाउ इट पासिस। ठीक है, जो हमारी रिस्ट वॉच होती है, घड़ी होती है, ठीक है, रिस्ट वॉच हमें बताती है, ये हमारी जो वॉल क्लॉक्स होती हैं वो हमें बताती हैं टाइम के बारे में। वी गेट प्रिपेयर्ड टू गो टू स्कूल, जैसे टाइम होता है भाई सुबह हो गई मामू स्कूल जाओ। ठीक है, तो स्कूल जाना का जो टाइम है वो मॉर्निंग में हो जाता है। आपको मॉर्निंग का पता कैसे लगता है, आपको सन से ऑफकोर्स पता लगता है, आपको अपनी घड़ियों से भी पता लग जाता है कि 7 बज गए 8 बज गए। ठीक है, एंड आर रेडी टू स्लीप, अब सोने का जो टाइम है रात में वो आपको पता लग गया। बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम, बट क्या कभी सोचा है कि टाइम को मेजर कैसे करते हैं। घड़ियां टाइम तो बता रही हैं बट मेजर कैसे करते हैं। एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, कैसे कोई चीज इतनी तेज हो रही है। जैसे आपको नीचे इमेज में दिख रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। ठीक है, भाग रहे हैं, कितनी फास्ट भाग रहे हैं, कितनी स्लो भाग रहे हैं, गाड़ी कितनी तेज चल रही है। अगर आपको क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट की जो बॉल है, बॉलर कितनी तेज डाल रहा है, वो एक स्पीडोमीटर आता है ना, उसमें लिखा आता है कितनी स्पीड की बॉल है। तो कैसे हम पता लगा पा रहे हैं कि कोई चीज कितनी फास्ट चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, तो उसमें टाइम भी आ जाता है। ठीक है, अब टाइम को मेजर कैसे करते हैं, तो उन सारी चीजों को भी हम इस बुक में देखेंगे। यहां पे आपको इमेजेस के बारे में मैं जल्दी से बता देता हूं। आपको एक इमेज दिख रही है, यहां पे क्या है, वॉल क्लॉक बनी हुई है। ठीक है, पेंडुलम वाली वॉल क्लॉक, ये आपको टाइम दिखा रही है। पहले के लोग क्या करते थे, सन डायल की हेल्प से टाइम को मेजर करते थे। कैसे, सन की लाइट आ रही है, वो इस वाले डायल पे पड़ रही है, देखो ध्यान से, मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, ये वाला आपको सन डायल दिख रहा है। ठीक है, इस डायल पे जो शैडो है वो पड़ रही है, और वो शैडो कहां पे पड़ रही है उस हिसाब से टाइम, जैसे यहां पे पड़ रही है तो जो भी टाइम यहां पे लिखा होगा वो आ जाएगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 10 बजे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 10 बजे हमारा टाइम है। तो इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि सन की मूवमेंट से ये टाइम को बता पाए, सन की शैडो जब इस पे पड़ती है ना तो उससे वो बता पाए। ठीक है, तो सनडाइल पहले ये यूज करते थे सनडाइल, बट अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो क्लॉक्स हैं, वॉचेज हैं, वो आ गई हैं। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, इलेक्ट्रिक क्लॉक से बहुत पहले, डिजिटल वॉचेस से बहुत पहले, अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व द शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सन, तो सन में शैडो को देखते थे, जैसे डायल की शैडो को देख रहे हैं सन में, एंड यूज द पोजीशन ऑफ द शैडोज टू टेल द टाइम, तो जो भी पोजीशन आई शैडो की उससे टाइम बता दिया।
लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स। आप सब लोगों ने शैडो पपेट्स बनाए हैं, जैसे हम एक लाइट जला देते थे, जब लाइट चली जाती थी तो लाइट जला देते थे और कुछ कुछ जानवर बनाते थे, मुझे बनाने नहीं आते, कुछ कुछ जानवर बना दिए हमने ऐसे हाथों से, और वो दीवार पे जब उसकी शैडो पड़ती है ना तो आपको वो जानवर दिखता है, रैबिट, कुत्ता, बिल्ली, सब लोग बनाते होंगे। तो सिर्फ उसी लिए लाइट और शैडो का रोल नहीं होता, और टू टेल द टाइम, ठीक है, और टाइम भी हम शैडो से देख सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो सिर्फ टाइम देखना और सिर्फ पपेट्स बनाना यही काम नहीं है लाइट का, शैडो का बहुत सारे काम है, ठीक है। नेचुरली लाइट हेल्प्स अस सी, एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट, ठीक है। लाइट हमें देखने में मदद करती है। कैसे? आप मुझे कैसे देख पा रहे हो? लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, मेरे से टकरा के इस कैमरा में पड़ रही है और आप इसको देख पा रहे हो, या मुझे सामने से देखोगे तो क्या हो रहा है कि लाइट मेरे पे आ रही है, टकरा के आप लोग उस लाइट को देख पा रहे हो, लाइट आपकी आंखों में जा रही है तो आप मुझे देख पा रहे हो। तो ऐसे हम किसी भी चीज को देखते हैं, लाइट उससे टकरा के आती है। अगर आप लाइट बंद कर दो, सारी लाइट्स बंद कर दो, तो आपको कुछ भी नहीं दिखता है ना, क्योंकि लाइट ही नहीं है टकराने के लिए। तो लाइट जरूरी होती है देखने के लिए, आपकी आंखें और लाइट, ये दोनों चीजें जरूरी हैं किसी भी चीज को देखने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने ऐसी तरीके निकाल लिए कि हम लाइट को जनरेट कर पाए। हमने ट्यूब्स बना ली, हमने बल्ब्स बना लिए, हमने एलईडीज बना ली, ठीक है, जिससे हम लाइट को जनरेट कर पाए। तो रात को भी हमारी दुनिया चलती रहती है। सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट, आप रात को भी पढ़ सकते हो, इवन व्हेन द सन डजंट शाइन। तो सन नहीं है तब भी आप पढ़ाई कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट मोर इंपॉर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप नेचर के बारे में पूछ रहे हो, साइंस को पढ़ रहे हो, साइंस को पढ़ते हुए चल रहे हो, इसी वजह से हमारी लाइट जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तीनों इमेजेस समझ आ गई इस पेज में, ये आपकी बुक की इमेजेस ही हैं। तो जब भी इस वीडियो को देखो या कोई भी मेरी वीडियो देखो एनसीईआरटी वाली, तो उसमें आप एनसीईआरटी लेके बैठो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, हर एक लाइन समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारी पिछली लाइन थी, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ लाइट has given us a very deep understanding of the universe we live in। तो अगर हमने लाइट के बारे में पढ़ा है ना, तो उससे हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई पूरी वर्ल्ड के बारे में और पूरे यूनिवर्स के बारे में, हमारा सोलर सिस्टम के बारे में पूरी हमें जानकारी हो गई लाइट की प्रॉपर्टीज को समझने से। While we'll perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited to things around us at home। तो लाइट के बारे में भी हम इस बुक में पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लाइट की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, शैडोज के बारे में भी पढ़ेंगे। Even the earth and the moon can cast shadows, leading to the fascinating phenomena of eclipses। ठीक है, अर्थ और मून जो है ना वो भी शैडो कास्ट करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी लाइट नहीं होती, मून की अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी शैडोज को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, चलो मैं आपको एक यहाँ पे जो हमारा GIF है उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा सन है, ठीक है, यू कैन सी दी सन, यू कैन सी दी अर्थ, और अर्थ के अराउंड हमारा जो मून है ना, जो छोटा सा वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो हमारा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इतना सबको पता है। अब होता क्या है, ये वाली इमेज पे देखो, ये सन है और इस सन के अराउंड ना हमारा मून आ जाता है, ठीक है। मतलब दूसरी भाषा में इसको बोलूं तो सन है और अर्थ है और बीच में हमारा मून आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स। सन को मून कवर कर लेता है। कैसे कर लेता है, क्योंकि इनका डिस्टेंस ज्यादा है, सन बहुत दूर है, मून थोड़ा सा पास है, तो वो पूरा कवर कर लेता है, तो इसको हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। कभी कभी फुल सोलर एक्लिप्स होता है, कभी पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है। बट ये किस वजह से हो रहा है, ये शैडोज की वजह से ही तो हो रहा है। देखो मून बीच में आ गया, तो मून की जो शैडो है ना वो अर्थ पे पड़ रही है, तो इसी वजह से हमारा सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक है। तो ये था शैडो का खेल, ठीक है, समझ में आ गया। ये GIF देखो मैंने लगाई है, ये आपकी बुक में नहीं है, ये आपकी बुक में है। इसमें देखो लाइट की प्रॉपर्टीज पता लग रही है कि जैसे आपने एक ढक्कन रख दिया और 2 मिरर लगा दिए, तो ये ढक्कन रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक इमेज बन रही है, आपको यहाँ पे एक इमेज दिखेगी, आपको यहाँ पे भी एक इमेज दिखेगी। ढक्कन एक ही रखा है लेकिन 4 दिख रहे हैं, तो ये लाइट की प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन को आपको शो करने का तरीका है, और इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बार बार बता रहा हूं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको बस क्वेश्चंस पूछना सिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सन सपोज यहाँ पे है, ये सन की रेज पड़ रही है यहाँ पे, और जिस साइड सन की रेज पड़ती हैं वहां क्या होता है, वहां होता है डे, ये आपको पता होगा, और जहां नहीं पड़ती वहां क्या होता है, नाइट। तो जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है, वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जिस जगह पे
आपकी सनलाइट पड़ रही है वहां डे हो जाता है, और जिस जगह पे सनलाइट नहीं पड़ रही वहां पे रात हो जाती है। तो ऐसे करके ये चलता है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो अर्थ का रोटेशन, और यहां पे अर्थ का रेवोल्यूशन देख पा रहे हो। रेवोल्यूशन क्या होता है, पूरे सन के अराउंड ऐसे करके अर्थ हमारा घूम रहा है, ये हमारा रेवोल्यूशन होता है। और रोटेशन क्या होता है कि वो अपनी जगह पे घूम रहा है। इस वाले जीआईएफ में आपको दोनों दिख रहे हैं, देखो ये रोटेट भी कर रहा है और ये रेवोल्यूशन भी कर रहा है, ठीक है। चलो, तो इसी वजह से मैंने ये जीआईएफ लगाई है ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी तीनों इमेजेस इस पेज पे आपके एनसीईआरटी की है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन, ये मैं समझा चुका हूं। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स, हमें समझना पड़ेगा अर्थ रोटेट कैसे होता है, और इसके लिए ये बुक है, इसमें हम समझेंगे। अराउंड इट्स एक्सेस, तो ये एक्सेस होता है, ये वाला ये एक्सेस होता है, इसके अराउंड लट्टू की तरह अर्थ हमारा घूमता है। हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, मून कैसे घूम रहा है अर्थ के अराउंड, उसको भी समझना पड़ेगा, और उसके लिए भी ये बुक है, ठीक है। एंड द अर्थ अराउंड द सन, और अर्थ कैसे घूम रहा है सन के अराउंड, वो भी हम समझेंगे। तो उसके लिए जीआईएफ लगा दिया इसमें, देखो इसमें आपको सब समझ आ जाएगा। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटिफुल प्लैनेट, व्हाइल ऑल दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग, think about it. Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? ठीक है, ये सब सोचते सोचते शायद आपका सर चकरा जाए, ठीक है, और सर ना चकराए उसके लिए मैं हूं, तो आपका शायद सर चकरा जाए, ये बुक बोल रही है। बट कितनी फैसिनेटिंग बात है, इसके बारे में सोच के देखो कि हम अपने अराउंड जो भी हो रहा है उसका आइडिया लगा सकते हैं। हमें एक पावर दी है नेचर ने, जिससे हम सोच सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, दिन कैसे हो रहा है, रात कैसे हो रहा है। किसी ने तो सोचा होगा ना कि दिन क्यों हो रहा है, रात क्यों हो रहा है, और उसके बाद स्टडी करने लगे तो पता लगा अर्थ रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से दिन और रात हो रहा है ना। तो ऐसे ही आपको एक पावर मिली है, उसका यूज करो। तो अब हम आगे चलते हैं। In the chapters that follow, you also make simple observations and do fun experiments and dive into topics that need careful thinking. तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं ना, उसमें आप देखोगे कई छोटी छोटी जगह पे आपको एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज डिजाइन की हैं इस बुक के द्वारा, और उससे आपको पता लगेगा कि कैसे सिंपल चीजें वर्क करिए। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप लेजर लाइट मार रहे हो किसमें, एक प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास में। तो आप लेजर लाइट मारोगे ना, तो आपको दिखेगा कि लाइट थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, थोड़ा बेंड हो रही है, ठीक है। उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज आपको समझनी है इस बुक में, और एक्टिविटीज से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। Each chapter builds on what you already know and encourages you to ask questions. तो सारे चैप्टर्स ऐसे स्टार्ट होंगे जो चीजें आपको पता है, और उनसे हम आगे की तरफ चलेंगे, उनसे ये बुक आपको सिखाएगी कि क्वेश्चंस कैसे पूछना है ताकि आप आगे पढ़ते हुए चलो। एक्सप्लोर, डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछोगे, आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, आसपास चीजें क्या हो रहा है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, और हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स करोगे, मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट्स ऐसी है जो आप खुद भी कर सकते हो घर पे, और वो भी मैं सारी आपको बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी। एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट की तरह कैसे सोचो, ये बुक आपको मोटिवेट कर रही है। एज you will find out even those experiments that seem to confirm that we think will happen might lead to some additional questions that might need more experiments and more questions, ठीक है। तो ये एक साइकिल चलती है, जैसे आपने ये वाली छोटी सी एक्टिविटी की, आपने लेजर लाइट मारी और आपको दिखा कि लाइट जो है वो बेंड हो रही है, तो आप पूछोगे ये क्या है, मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन है। उसके बाद आपकी लाइट जाके क्या पता कहीं से टकरा भी रही हो, कभी कभी क्या होता है कि आपकी रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी दिखता है, तो आप फिर सोचोगे ये क्यों टकरा के वापस आ रही है, तो आप उस पर क्वेश्चन पूछोगे। तो एक एक्टिविटी से आप मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते रहोगे। लेजर लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, और उनके आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, और उन और एक्सपेरिमेंट से आप और क्वेश्चंस को पूछोगे, ठीक है। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए साइंस जो है वो इतनी स्पेशल होती है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सो ये हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसकी इकलौती एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में आपको बस एक इंट्रोडक्शन है, बट ये चैप्टर अगर आप छोड़ोगे ना तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि बुक में एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में आपको क्वेश्चन दी आंसर करना है। आप हमेशा बचपन से क्या करते आ रहे हो, आपको कोई एक क्वेश्चन पूछता है और आप उसका आंसर देते हो, बट इस बार बुक ने क्या किया, आपको आंसर्स दिए गए हैं
और आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, तो ये बहुत ईजी है, कुछ भी क्वेश्चन लिख लो। और ये आपको ये सिखा रहा है कि आंसर्स के क्वेश्चन कैसे लिखें, ठीक है। इन स्कूल और ड्यूरिंग टेस्ट you are usually given questions and expected to find the answers, but let's turn that around to think like a scientist. It is equally important to ask interesting questions. तो interesting questions भी पूछना आना चाहिए, तभी आपको उसके अच्छे आंसर्स मिलेंगे। Great scientists don't just answer questions, they ask amazing ones, ठीक है। Remember last year we had said to be a wise person you must be a wise person, ठीक है। तो ये पिछले साल की बुक में, 6th क्लास की बुक में एक लाइन है कि अगर आपको वाइस, अगर आपको समझदार बनना है ना, तो आपको वाइस बनना है, मतलब कि आपको वाई करना है, मतलब कि आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन थी, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। इस एक्टिविटी पे चलते हैं। तो लुक एट दी क्वेश्चंस बिलो, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं। उन क्वेश्चंस को दिखाने से पहले आपको क्या करना है, योर टास्क इज टू कम अप विद अ क्यूरियस, creative and fun question or situations that could lead to these answers। तो आप कोई क्यूरियस, क्रिएटिव, अच्छा सा क्वेश्चन पूछ सकते हो, या कोई एक ऐसी सिचुएशन दे सकते हो जिसका आंसर ये हो जो बुक दे रही है, ठीक है। देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। सो लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाओ, अपना सोचने की शक्ति को बढ़ाओ और सोचने की कोशिश करो। Since such exercises might not be very familiar, आपको ये एक्सरसाइज कभी देखी नहीं होगी कि हमें आंसर का क्वेश्चन देना है, ठीक है। Here is an example to help you, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया गया है, सपोज द आंसर वाज जस्ट मेक इट हाफ। ये आंसर है, जस्ट मेक इट हाफ मतलब इसको आधा कर दो, ये आंसर है। अब आपको इसका क्वेश्चन सोचना है, तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। What all could this be a response to? Well, it could range from हाउ टू वी एंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ केक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि कैसे ये सुनिश्चित पक्का हो जाए कि हमें इक्वल पीस मिलेगा केक का। जैसे अपने भाई बहन से लड़ते भी हो गए कि हमें इक्वल केक चाहिए, ठीक है, केक को ऐसे काटना है कि आपको इक्वल चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, जस्ट मेक इट हाफ, ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे इसको करना है। माई एसे इज टू लॉन्ग, जो आपको एसे लिखने को दिया गया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आंसर क्या है, जस्ट मेक इट हाफ, ठीक है। आई कांट फिट दिस इन दी एनवेलप, ये एनवेलप में फिट नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करो, जस्ट मेक इट हाफ, इसको हाफ कर दो। उसके बाद आई कैनॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग, ठीक है, इतने बड़े लंबे गाने पे हम डांस नहीं कर सकते, तो क्या करो, उसको हाफ कर दो, ठीक है। तो एक आपको आंसर दिया गया और उसके 4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, ये बुक ने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ऑल वेरी डिफरेंट। सोचो कितने कितने ज्यादा डिफरेंट है। तो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चंस यू कैन आस्क, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, मैं इसको रब कर देता हूं 1 मिनट, सो दैट यू कैन सी। ओके, ठीक है। तो पहला आंसर आपका ये है, जस्ट ऐड सम मिल्क। अब इसका कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। तो दिमाग लगाना, क्वेश्चन बनाना, मैं आपको एक एक आंसर इसका दे देता हूं, ठीक है। तो माई हॉट चॉकलेट इज टू थिक, व्हाट शुड आई डू। जो हॉट चॉकलेट आप पी रहे हो, कभी पियोगे शायद हॉट चॉकलेट, वो कुछ ज्यादा ही थिक है, तो उसमें आप थोड़ा सा मिल्क डाल सकते हो। या फिर ऐसे बना सकते हो कि चाय जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, माई टी इज टू स्ट्रांग, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा मिल्क डाल दो, ठीक है। उसके बाद आपको एक और आंसर सेकंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रुक्ड, ठीक है। तो जो आपने देखा होगा जो बिल्ली के दांत होते हैं ना, वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े से होते हैं, तो ये आपका आंसर है। आपको इसका क्वेश्चन बनाना है, तो इसके लिए भी मैं क्वेश्चन ले आया हूं, व्हाई कुडंट द कैट बाइट स्ट्रेट इनटू द एप्पल। तो कैट की जो बाइट है वो स्ट्रेट क्यों नहीं है एप्पल में, क्योंकि उसके दांत जो है वो टेढ़े मेढ़े, क्रुक्ड है, ठीक है। अगला, डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल, ठीक है, टॉवल है मेरे पास, डरने की कोई बात नहीं है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन क्या होगा, इट सडनली स्टार्ट्स रेनिंग ड्यूरिंग द पिकनिक, पिकनिक में बारिश आने लग गई। व्हाट डज समवन से कॉन्फिडेंटली, कोई क्या कहेगा अगर बारिश आने लग जाए, कि डोंट वरी, डोंट पैनिक, आई हैव माई टॉवल, ठीक है। उसके बाद 42 आंसर है। अब 42 का जो आप सिंपल सा ये मत बनाना कि 32 + 10, तो ऐसा नहीं बनाना है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाओ। What number did the maths puzzle finally give you after many steps? जब मैथ्स का क्वेश्चन आपने किया तो बहुत सारे स्टेप्स हुए, ठीक है। तो एंड में आंसर क्या है, एंड में आंसर है 42, ठीक है। तो ऐसा आप बहुत सारे बना सकते हो। प्लीज आस्क अ मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉट ऑब्वियस क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज 32 + 10 और इवन व्हाट इज द आंसर टू लाइफ, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन नहीं पूछने, कोशिश करना क्रिएटिव, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछो
और आपकी सिंप्लिसिटी के लिए ये चारों क्वेश्चंस मैं ले आया हूँ, तो इसको अपनी बुक में लिख लेना जहाँ पे कॉलम है, तो आपका काम हो जाएगा। हो सकता है आपकी टीचर आपको ये लिखने को दे, तो मैंने आपको इनके आंसर्स लिख के दे दिए हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक छोटा सा, आपको एक नीचे ब्रैकेट्स में दिया गया है कि थोड़ा क्रिएटिव बनो, और इसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस भी खत्म होता है। 7th का फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया है, 7th की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आगे आने वाले टाइम में और चैप्टर्स आते रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी साइंस से रिलेटेड, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। बाय बाय एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान, आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड टेक केयर।